वो स्वार्थ की पूर्ति के लिए, लोगों से यश प्राप्ति के लिए एवं सम्मान प्राप्ति के लिए करता है, वो निश्चय ही भगवान की भक्ति से विमुख है, वो भक्त नहीं कहा जा सकता। अब दूसरी बात कहते हैं बाबा महाराज, जो भगवान की सगुण मूर्ति का निंदक है, शास्त्र की अवज्ञा करने वाला है और देह को आत्मा मानता है, वो भगवान की भक्ति से रहित है। जो भक्त और गुरुजनों की निंदा करता है, विद्वान ब्राह्मणों की अवज्ञा करता है और सदाचार से रहित है, वो भगवत भक्ति से रहित है। जो औरों को पीड़ा देता है, जिसे इंद्रिय तृप्ति में आनंद है, जो औरों को पीड़ा देता है, जिसे इंद्रिय तृप्ति में आनंद है तथा कटु भाषण जिसका स्वभाव है, वह भगवत भक्ति से रहित है। जिसकी इंद्रियां मित्र हैं, आशा और ममता सुख के हेतु हैं तथा जो सद्विचार से रहित हैं, वो भगवत भक्ति से रहित हैं। जो वेश की सहायता से दोष को छिपाता है तथा अधर्म करता हुआ भी धर्माचरण दिखलाता है, वो भगवत भक्ति से रहित है। इसे दंभ कहते हैं, पाखंड भी कहते हैं। जो विद्वान होते हुए भी भगवत स्मरण से रहित है, सत्कार करते हुए भी अभिमानी है तथा विनय और शिष्टाचार को छोड़ने वाला है, वो भगवत भक्ति से रहित है। जो धूर्त और मिथ्यावादी है तथा दूसरे की उन्नति को सहन न करने वाला और कपटी है, वो भगवत भक्ति से रहित है। जो क्रोधी, लोभी, निर्लज्ज और दूसरों की प्रशंसा को सहन न करने वाला है, वो निश्चय ही भगवत भक्ति से रहित है। जो सम्मान लाभ के लिए पुरुषार्थ करता है, जो सम्मान लाभ के लिए पुरुषार्थ करता है, जिसकी विद्या बुद्धि विवाद के लिए है और जो अधिक भाषण में तत्पर है, वो भी भगवत भक्ति से रहित है। ये अभक्त के लक्षण है। प्रेमी और प्रेम, अब शीर्षक है प्रेमी और प्रेम। भक्त के क्या लक्षण हैं? बाबा बताते हैं, क्रोध रूपी शैतान से दूर रहना, किसी भी स्त्री के साथ एकांत में बात ना करना, सर्वदा एकांत वास में प्रेम होना, कम बोलना, सवेरे 3 बजे से 5 बजे तक भगवत भजन करना। भक्तों का मुख्य साधन भजन ही है। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। अब प्रश्न किया किसी ने, बाबा भगवत प्रेमी किसे कहते हैं? उत्तर, जो षडैश्वर्य युक्त भगवान श्री कृष्ण में प्रेम करता है, उसे प्रेमी कहते हैं। षडैश्वर्य क्या है? धर्म, यश, श्री, ऐश्वर्य, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 गुण जो है षडैश्वर्य कहलाते हैं। इन 6 गुणों से युक्त जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनमें प्रेम करता है, उसे प्रेमी कहते हैं। प्रेमी क्या चाहता है बाबा? इहलोक, परलोक और अणमादि सिद्धियां, इन तीनों को त्याग कर जो केवल श्री भगवान में आसक्त है, उसी का नाम भगवत प्रेमी है। वह कुछ भी नहीं चाहता। बाबा प्रेम का लक्षण क्या है? प्रेम का लक्षण इस श्लोक में बताया है,
सर्वथा ध्वंसरहितः सत्यपि ध्वंसकारिणे यद्भावबन्धनं यूनोः तत्प्रेम परिकीर्तितः नाश का कारण उपस्थित होने पर भी जो दो व्यक्तियों प्रेमी और प्रेमास्पद का भाव में बंधन नाश रहित रहता है वह प्रेम कहलाता है। भक्त और भगवान का जो प्रेम युक्त बंधन है यही प्रेम है। भगवान को देखकर श्री जी मूर्छित क्यों हो जाते हैं? बाबा ने उत्तर दिया, दर्शन से मिलन होता है, फिर भी यदि होश बना रहा तो मिलन ही क्या हुआ। क्या बात है, दर्शन से मिलन होता है और जब मिलन हो गया और मिलन में यदि होश आभास नहीं खोया तो मिलन ही किस बात का। भगवान और श्री जी तत्वतः एक ही हैं। वे केवल लीला के लिए दो बने हुए हैं। बिना दो हुए प्रेम नहीं होता। बस प्रेम सुख के विस्तार के लिए ही उन्होंने द्वैत स्वीकार किया है। द्वैत यानी दो शरीर स्वीकार किए हैं, दो रूप स्वीकार किए हैं। जिस समय प्रेम का अत्यंत उत्कर्ष होता है उस समय द्वैत जनित पार्थक्य भी असह्य हो जाता है। जिस समय प्रेम का अत्यंत उत्कर्ष होता है, प्रेम जब बहुत ऊंचाई पर होता है ना, उस समय द्वैत जनित पार्थक्य भी असह्य होता है। दो होना भी सहन नहीं होता। प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों एक हो जाते हैं। बिना दो हुए प्रेम नहीं होता। बस प्रेम सुख के विस्तार के लिए ही उन्होंने द्वैत स्वीकार किया है। जिस समय प्रेम का अत्यंत उत्कर्ष होता है उस समय द्वैत जनित पार्थक्य भी असह्य हो जाता है और उसके लिए गुंजाइश न रहने के कारण होश नहीं रहता। ये ठीक है कि श्री जी चिन्मयी हैं, इसीलिए उनका मूर्छित होना नहीं बनता, तथापि लीला में तो यह सब भी हो ही सकता है। क्या माधुर्य में श्रृंगार की प्रधानता रहती है? माधुर्य में तो ईश्वर भी बाधक है, फिर श्रृंगार की तो बात ही क्या। आजकल बहुत लोग तो लौकिक श्रृंगार को ही माधुर्य समझते हैं, परंतु माधुर्य तो इससे बहुत आगे की चीज़ है। इसे उसका साधन तो अवश्य कह सकते हैं, परंतु वास्तव में माधुर्य तो वह है जिसमें जीवत्व और ईश्वरत्व दोनों ही की भावना नहीं है। जीव अपना जीवत्व भूल जाए और ईश्वर अपना ईश्वरत्व भूल जाए, दोनों भूल जाएं, उस प्रेम तत्व में, उस प्रेम सागर में डूब जाएं दोनों, वो है माधुर्य। वास्तव में माधुर्य तो वह है जिसमें जीवत्व और ईश्वरत्व दोनों ही की भावना नहीं है, तथा जिसमें स्त्रीत्व और पुरुषत्व का भी अभाव हो जाए, ये भान भी न रहे कि मैं स्त्री हूँ कि पुरुष हूँ। इस स्थिति में अपने प्रियतम में ना जड़ बुद्धि रहती है और ना सच्चिदानंद बुद्धि, बस केवल प्रियतम बुद्धि रहती है। इस स्थिति में अपने प्रियतम में न जड़ बुद्धि रहती है और न सच्चिदानंद बुद्धि, बस केवल प्रियतम बुद्धि रहती है। वे सच्चिदानंद भगवान है ऐसा भी नहीं होता, ये भी नहीं रहती, ये भाव भी नहीं रहता। मेरे प्रियतम है ये भाव रहता है।
क्या ऐसे भक्त को भी अज्ञान रहता है? यह स्थिति तो ज्ञान से भी आगे है। तत्व ज्ञान रहते हुए भी ऐसे प्रेमी की दृष्टि भाव पर ही रहती है। वह प्रेमानंद के उत्कर्ष के लिए द्वैत स्वीकार करता है, किंतु इस द्वैत से उसके बोध में कोई हानि नहीं होती। विवेकियों की तरह उसकी जड़ में, उसकी दृष्टि में जड़ चेतन या आत्मा अनात्मा का भेद नहीं रहता। सब कुछ केवल चिन्मय हो जाता है। उसका प्रेमास्पद कैसा है, क्या है, यह सब कुछ भी नहीं कह सकता। सच्चे प्रेमी की क्या दृष्टि रहती है? जिसकी कोई दृष्टि नहीं होती वही सच्चा प्रेमी। यदि उससे पूछा जाए कि तुम क्यों प्रेम करते हो और वह उसका कोई उत्तर न दे सके, तभी उसका सच्चा प्रेम समझना चाहिए। जो लोग किसी निमित्त को लेकर प्रेम करते हैं, उनका प्रेमास्पद तो वह निमित्त ही होता है। जो लोग किसी निमित्त को लेकर प्रेम करते हैं, किसी स्वार्थ को लेकर प्रेम करते हैं, उनका प्रेमास्पद तो वो निमित्त और वो स्वार्थ ही होता है। आजकल लोगों से पूछो कि तुम महात्मा को भिक्षा क्यों देते हो, तो वे कहेंगे इससे पुण्य होता है। ऐसे लोगों को महात्मा का भक्त नहीं कहा जा सकता। वे तो धर्म के भक्त हैं, शुद्ध धर्म के भी नहीं। उसके फलस्वरूप स्वर्ग या धनादि ही उनके प्रेम के प्रधान विषय हैं। सच्चा प्रेमी वही है जो अपने प्रेम का कोई कारण नहीं बता सके। प्रेम कैसे नष्ट हो जाता है? बहिर्मुख पुरुषों की संगति करने से, बहिर्मुख पुरुषों की बनाई हुई पुस्तकों को पढ़ने से, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करने से, संसारी पुरुषों के साथ राग करने से, बहुत शिष्य करने से भी प्रेम नष्ट हो जाता है। क्या कोई ऐसा मार्ग भी है जिससे हिंदू, मुसलमान, ईसाई और सभी संप्रदायों के लोग भगवान को प्राप्त कर लें? हाँ, अवश्य। हमारे शास्त्रों में तो ऐसा ही मार्ग बताया गया है जिससे सभी इस अपार संसार सागर से पार जा सकते हैं। उसके भेद दो हैं, प्रेम और विचार या ज्ञान। हमारे शास्त्रों में तो ऐसा ही मार्ग बताया गया है जिससे सभी इस अपार संसार सागर से पार जा सकें। उसके भेद हैं प्रेम और प्रेम का विचार या ज्ञान। भगवान प्रेममय है, भगवान प्रेममय हैं, उनसे प्रेम तो सभी कर सकते हैं। संप्रदाय आदि का भेद तो कर्मकांड में है, प्रेम तो कोई भेद नहीं है। प्रेमी जन मजहब के चक्कर में नहीं पड़ते। संप्रदाय आदि का भेद तो कर्मकांड में है, भक्ति में नहीं, प्रेम में नहीं, प्रेम पथ में नहीं। प्रेम में कोई भेद नहीं है। प्रेमी जन मजहब के चक्कर में नहीं पड़ते। तो बाबा, क्या केवल नामोच्चारण मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं? हाँ, हो जाते हैं। यही तो भगवान के नाम की महिमा है। परंतु नाम में आसक्ति अवश्य होनी चाहिए। ये आसक्ति नाम का उच्चारण करते करते स्वयं ही हो जाती है। मूलतः नाम करते करते जो नाम में आसक्ति होती है
उसमें जो आनंद आता है उसी से पाप नष्ट होते हैं। संसार की आसक्ति को भगवान की आसक्ति में लीन कर दो। आसक्ति छोड़नी नहीं है, ट्रांसफर करनी है। जितनी आसक्ति संसार में है वो सब सारी की सारी भगवान में लगा दी जाए, बस बन गया काम। आसक्ति के बिना काम नहीं चलेगा, आसक्ति तो करनी पड़ेगी। आसक्ति के बिना काम नहीं चलेगा। अब तक संसार में करते आए, अब भगवान को पाना है तो भगवान में करनी पड़ेगी। जब सच्ची आसक्ति हो जाएगी तब सदा सर्वदा अपने आप ही चिंतन होता रहेगा। बाबा, साधारण पतिव्रता भी पति का वियोग होने पर अपने शरीर को नष्ट कर देती है। फिर जो प्रेम मार्ग में सबसे मुख्य मानी जाती है, उन गोपियों ने श्री कृष्ण का वियोग होने पर अपने शरीर क्यों नहीं छोड़ दिए? ऐसे ऐसे प्रश्न बाबा से किए हैं भक्तों ने। साधारण एक सामान्य नारी जो पतिव्रता होती है, जिसका पति ही सब कुछ होता है, वो पति का वियोग सहन नहीं कर सकती। कदाचित पति उसका शरीर छोड़ जाए तो वो भी जीवित नहीं रहती, वो भी प्राण त्याग देती है। जब एक सामान्य नारी की अंतःकरण की हृदय की ऐसी स्थिति होती है तो फिर ब्रज गोपियों ने श्री कृष्ण के वियोग में शरीर क्यों रखे, क्यों नहीं छोड़े? बाबा क्या कह रहे हैं, सुनो। जहाँ प्रेम अनित्य होता है वहाँ उसका वियोग होने पर शरीर त्याग किया जाता है। प्रेम अनित्य, अनित्य का मतलब अंशकालिक, कुछ समसामयिक। ये शरीर है, इस शरीर में पति पत्नी है, यहाँ तक रहा। पति छोड़ गए, पत्नी ने अपने शरीर छोड़ दिया। अगले जन्म में कोई जरूरी नहीं है कि वो इसी पति की पत्नी बनेगी या नारी ही बनेगी। अधिकतर ऐसा होता है, अष्टावक्र गीता में हमने पढ़ा है कि नारी यदि पुरुष का चिंतन करके शरीर छोड़ती है तो पुरुष शरीर में आती है, और पुरुष जब नारी शरीर का चिंतन करके शरीर छोड़ता है तो वो नारी बनता है। और बहुत से आपने देखे हैं अभी भी ब्रज में जो पुरुष लोग जो हैं, जो साधु गोपी वेश में नारी बन के पूरा श्रृंगार करके चल रहे, उनके हाव भाव चलन हलन सब बिल्कुल नारियों जैसे होते हैं। तो ये पूर्व जन्म में भी नारी थे, और नारी का चिंतन करते करते या गोपी भाव का चिंतन करते करते शरीर छोड़ दिया, नारी बन गए। जिस नारी ने पुरुष का शरीर चिंतन करते करते शरीर छोड़ा, वो पुरुष बन के भी उसका नारी तो जो मिटता नहीं, उसमें वही होता है। तो यही गोपी बने फिर रहे हैं। तो गोपियों का प्रेम तो नित्य था, और ये शरीर वाली जो पतिव्रताएं हैं, पांच भौतिक शरीर को जो लेके घूम रही हैं, इनका प्रेम अनित्य है, यानी कुछ अंशकालिक है, परमानेंट नहीं है। इसीलिए गोपिकाओं को पता थी कि वे ईश्वर हैं, ये परमात्मा है, और परमात्मा कभी दूर जाते नहीं, जब याद किया जाए तभी खड़े हो जाते। उद्धव जी जब ब्रज में आए और गोपियों को भगवान की प्रेम में बेहुबल और विकल देखा, और बहुत ज़्यादा जब ज्ञान का उपदेश फूंकने लगे, तब राधा रानी ने और गोपियों ने कहा कि तुम क्या समझ रहे हो कि श्याम सुंदर यहाँ नहीं है? सुनो, देखो बंसी की धुन सुनो। उद्धव देखो, मेरी ओर देखो। तो जहाँ श्री राधा रानी बैठी थी वहाँ श्याम सुंदर थे, राधा रानी थी ही नहीं। राधा रानी के स्वरूप में श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, उद्धव जी के फेस उड़ गए। प्रेमाधिक्य जब होता है तो प्रियतम के बिना, और प्रेमी प्रेमास्पद प्रेमी के बिना, और प्रेमी प्रेमास्पद के बिना रह नहीं सकता। ये भक्ति मार्ग की बात है, भगवान के संबंध की बात, लौकिक प्रेम की बात नहीं। लौकिक तो वह स्वार्थ से होता है, और स्वार्थ जहाँ होता है उसे हम राग कहते हैं, प्रेम नहीं। प्रेम शब्द जो है परम से प्रेम, प्रेम से प्रेम,
और परम शब्द परमात्मा का वाचक है। तो प्रेम केवल परमात्मा से होता है। जो अटैचमेंट होता है हार्दिक भगवान से, उसे हम प्रेम कहते हैं। और संसार में किसी व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से या शरीर से कहीं भी हमारा जो अटैचमेंट होता है उसे हम राग कहते हैं। वो राग होता है, प्रेम नहीं। और जब तक शरीर है तब तक उसमें राग है, और शरीर छूटा और राग खत्म। लेकिन प्रेम परमात्मा का जन्म जन्मांतरों के लिए जाता है। और आपने देखा होगा बहुत से बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जन्म से ही भगवान की भक्ति करते हैं। वो भगवान के प्रति जो चित्त में प्रेम था वो उनको अभी तक पिछाई नहीं छोड़ रहा है। तो जहाँ प्रेम अनित्य होता है, अंशकालिक होता है, या असत्य होता है, या राग को प्रेम कहा जाता है, वहाँ उसका वियोग होने पर शरीर त्याग किया जाता है, शरीर छूट जाता है। और गोपियों का प्रेम तो नित्य था, नित्य जो तीनों कालों में, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में जो हमेशा सर्वदा बना रहे, जिसे असत्य छू न सके, जिसे कोई मिटा न सके, जिसमें स्वार्थ की गंध न हो, उसका न तो नाश हो सकता था और ना वस्तुतः कभी वियोग ही होता था। क्योंकि भगवान के भक्त जो है जब प्रेम में डूबे होते हैं तो जो चिंतन जब इतनी प्रबलता पर पहुंच जाता है कि चिंतन में भी निरंतर उनको प्रियतम के दर्शन होते रहते हैं, तो भगवान दूर नहीं है। लेकिन जब वो अपने चिंतन से नीचे उतर के आते हैं संसार में, तब उनको फिर वो दिखाई देना बंद हो जाता है। चिंतन का तार टूटा, फिर संसार को देखते हैं तो फिर विकल होते हैं भगवान के लिए, तो वहाँ वियोग होता है, वहाँ फिर रोते मचलते हैं, बिलखते हैं। यही क्रम चलता है। इसलिए भगवान के जो प्रेमी भक्त होते हैं उनका हृदय निरंतर अपने प्रियतम से जुड़ा रहता है और उसी चिंतन में डूबे रहते हैं। चाहे गृहस्थ में हो, चाहे विरक्ति में हो, चाहे मेरी तरह नंगे बैठे हो, चाहे आप लोगों की तरह साड़ी ब्लाउज कुर्ता पजामा पैंट शर्ट पहन के बैठे हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे मजदूरी में हो, चाहे दुकान में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे कहीं भी हो, चित्त वृत्ति जिनकी गोविंद के चरणों में जुड़ी है, तार उनसे जुड़ा है, और दिल से जो प्रियतम को अपना मान करके निरंतर उनकी याद में डूबे रहते हैं, वो फिर कहीं भी रहें, चाहे गृहस्थ में चाहे विरक्ति में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गृहस्थ और विरक्त तो ये दो धाराएं जीवन जीने की। अभी भजन करो, आपको मान लीजिए 10 मालाएं करनी है, 11 मालाएं करनी है, या रामचरितमानस का पाठ करना है, गीता पाठ करना, मेरी तरह नंगे बैठ के पाठ कर लो, या आपकी तरह अपने बढ़िया बढ़िया सुंदर कपड़े पहन के कर लो, पाठ तो क्या फर्क पड़ेगा? पाठ तो पाठ है। तो ये तो शरीर के आवरण हैं। गृहस्थ विरक्त ये जीवन जीने की दो मार्ग हैं, बस, और कुछ नहीं इससे ज्यादा। राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। जिसकी चित्तवृत्ति गोविंद के चरणों में जुड़ी है, जिसका हृदय जितना भगवान के नजदीक होगा, संसार से हटके जितनी आसक्ति भगवान के चरणों में होगी, बस वो उतना ही प्रशंसनीय और उतना ही भाग्यशाली है। किसी ने बाबा से पूछा, बाबा सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? तो बाबा ने सीधा कहा, जैसे संसार में मोह ममता आसक्ति राग है ना, इनके बिना हम नहीं रह सकते, ऐसे ही यही राग यदि भगवान में हो जाए, अपने सदगुरु में हो जाए, बोले इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान की अंतिम सीमा है। तो गोपिकाओं का प्रेम तो नित्य था, उसका न तो कोई नाश हो सकता था और न वस्तुतः कभी उसका वियोग ही होता था। फिर वे शरीर क्यों छोड़ती? इसके सिवा वे तो अपना सर्वस्व श्री कृष्ण को अर्पण कर चुकी थी। उनके शरीर तो श्री कृष्ण की वस्तु थे, उन्हें वे कैसे नष्ट कर सकती थी? तीसरे, उनकी प्रसन्नता तो अपने प्रियतम की प्रसन्नता में ही थी। वे शरीर छोड़ देती तो प्यारे को दुख होता। उनके भीतर क्या भाव था? उनके भीतर ये भाव था ग्वाल वालों का, गोपियों का, यदि हम मर गए श्री कृष्ण की याद में और फिर हमारे प्रियतम इधर आए तो हमारे बिना उनको कितना कष्ट होगा। इसीलिए श्याम सुंदर के लिए जीवित बने रहे।
तीसरे, उनकी प्रसन्नता तो अपने प्रियतम की प्रसन्नता में ही थी। प्रियतम जैसे रखें, जहाँ रखें, ये उनकी प्रसन्नता थी। वे शरीर छोड़ देती तो प्यारे को दुख होता, अतः प्रियतम की प्रसन्नता के लिए उन्होंने दुस्सह विरह नलकावी दाह सहते हुए शरीर त्याग नहीं किया। विरह की आग में जलती रहीं, लेकिन उन्होंने शरीर को छोड़ा नहीं, धारण किए रखे। बस आज का इतना ही बोलेंगे।